तुम लोगों ने कभी न कभी एकलव्य नाम तो सुना ही होगा, जो कि अर्जुन से महान तीरंदाज था। लेकिन जब भी तीरंदाज की बात आती है तो अर्जुन का ही नाम क्यों आता है, जबकि वो अर्जुन से महान तीरंदाज था? तो क्या वजह थी दोस्तों? तो वही मैं वजह बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहो आप। ये बात द्वापर युग की है। आज के टाइम जैसे स्कूल है और कॉलेज है, तो उस वक्त गुरु का ही आश्रम को ही शिक्षक का केंद्र माना जाता था और उस शिक्षक केंद्र को गुरुकुल बोलते थे। बच्चे जो कि बचपन से ही गुरुकुल में जाते थे और एक परिवार की तरह रहते थे, लेकिन उस वक्त जो गुरुकुल में जाते थे वो सिर्फ ब्राह्मण और बड़े अमीर वाले ही लोग जाते थे, और जो गरीब थे या छोटी जाति थे वो लोग को अलाउ नहीं था, वो लोग का मतलब वो लोग नहीं जा सकते थे गुरुकुल में। और उसी वक्त एक भीम बालक पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया एकलव्य। एकलव्य बचपन से स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। वह दूसरे बच्चों से कुछ अलग था। वो कुछ न कुछ दिन भर सोचता था, जिसके कारण उसका चेहरा एकदम गंभीर दिखाई पड़ता था। ये देखकर भीमराज मतलब एकलव्य के पिताश्री ने उसको बुलाया और इस गंभीरता का कारण पूछा। तब एकलव्य ने अपनी मन की बात बताई और कहा, पिताश्री मुझे तीरंदाज सीखने का इच्छा रखता हूँ, जिसके लिए मुझे गुरु द्रोण के आश्रम में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर पिताश्री उसके चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि गुरु द्रोण ने केवल ब्राह्मण और राजाओं को सिखाते हैं। लेकिन एकलव्य की जिद और इच्छा के आगे वो अपने पुत्र को गुरु द्रोण के आश्रम में जाने का अनुमति दे देते हैं। एकलव्य बड़े ही खुशी और मन से गुरुकुल पहुंचता है। वहां पहुंचते ही देखता है कि एक आदमी तीरंदाज सिखा रहा है। वो देखते ही समझ जाता है कि यह गुरु द्रोण है। एकलव्य बिना टाइम गवाए गुरु द्रोण के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। गुरु द्रोण उसे पूछते हैं कि तुम्हें पहले कभी तो गुरुकुल में देखा नहीं, तुम कौन हो पुत्र? तब एकलव्य बहुत ही खुशी से कहता है कि हे गुरु, मैं भीमराज का पुत्र एकलव्य हूँ और यहाँ मैं आपसे तीरंदाज सीखने के लिए आया हूँ। एकलव्य की बात सुनकर गुरु द्रोण कहते हैं कि मैं केवल राजा और ब्राह्मणों के बेटे को ही शिक्षा देता हूँ। धर्म भी मुझे यही सिखाता है। मैं अपने धर्म के खिलाफ जाकर तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। यह सब सुनकर एकलव्य दुखी सा हो जाता है। इतने में ही अर्जुन भी यह सब देखकर एकलव्य का अपमान कर देता है, जिसे सुनकर एकलव्य दुखी मन के साथ वहां से वापस लौट आता है। लेकिन एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक जगह चुनता है और गुरु द्रोण का मूर्ति बनाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से ही अभ्यास करना चालू कर देता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक से उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो कुत्ता बहुत देर तक भौंकता गया, तब उसका ध्यान उठ गया और वो गुस्सा हो गया और उसने अपना बाण उठाया और कुत्ते की तरफ बाण तीर मार दिया। लेकिन उसने इस तरह बाण और तीर मारा जिससे कुत्ते का मुंह एकदम ढक सा गया तीरों से, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं, ना कोई खून बहा ना कुछ। उसी वक्त वहां से गुरु द्रोण और उनके शिष्य गुजर रहे थे। तब गुरु द्रोण ने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में तीर मारा गया था, लेकिन उसे कोई खरोच नहीं आया। ये देखकर गुरु द्रोण और उनके छात्र ने पता लगाना चालू किया कि ये कौन है जो ऐसा बाण चलाया। तब एकलव्य उनके सामने आए और एक गुरु द्रोण ने उनसे पूछा, कौन हो तुम बालक, और इतना अच्छा बाण और तीर कैसे चला लेते हो? तब एकलव्य ने अपनी पूरी बात बताई। एकलव्य की बात सुनकर गुरु द्रोण बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ये चिंता होती है कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे महान तीरंदाज बनाने का वचन दे चुके हैं। यदि अब एकलव्य दुनिया का महान तीरंदाज होगा तो उनका वचन भी टूटेगा और अपमान भी हो जाएगा। जिसके बाद वो एकलव्य से कहते हैं कि तुमने मुझे गुरु बनाकर शिक्षा तो प्राप्त कर ली, क्या तुम जानते हो कि शिक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? ये सुनकर एकलव्य कहता है, जरूर दूंगा, जो भी आप मांगोगे। ये बात सुनकर गुरु द्रोण कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो पुत्र। उसके बाद भी एकलव्य खुशी से कहता है कि जो मांगोगे वो दूंगा गुरुजी। तब गुरु द्रोण ने अहंकार से कहते हैं कि हे तीरंदाज, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने
हाथ का अंगूठा चाहिए है। ये सुनकर एकलव्य एक टाइम तक शॉक में चला गया था, लेकिन वो एक भी टाइम गवाए और बिना सोचे और मुस्कुराते हुए अपने कमर से चाकू निकालता है और अपने अंगूठा काट देता है और गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है। ये देखकर गुरु द्रोण के मन में एक दोषी भांति महसूस करते हैं, लेकिन वो अपने वचन के सामने मजबूर थे। एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर वो आगे बढ़ते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, इतिहास में जब भी तीरंदाज का नाम आएगा तो सबसे पहले एकलव्य का नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी एकलव्य की, जो कि सबसे महान तीरंदाज था। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि हम अपने वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।